चलो बाळको गुड मॉर्निंग। धोरण छे 7, विषय छे हिंदी। आज આપણે કયો પાઠ ભણીશું? પાઠ 10 અંદાજ अपना अपना। बराबर ने? चलो શું કહે છે? किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। हम मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तर्क पहुंचकर निर्णय लेता है। इस इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। जो तार्किक विचार शक्ति जे छे एना उपर आखो पाठ है कि आपणे आपणा जीवननी अंदर कई रीतना कया दृष्टिकोणथी जोईए छीए, केवी मान्यता अनुभवीए छीए, केवो अनुभव अनुभवीए छीए। बराबर, आ पाठनी अंदर ए आपणने बताववामां आव्युं छे। भावेश भाई वकील है। भावेश भाई वकील छे। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। एनी पत्नी लीना छे अने एनो पुत्र व्रज छे, सूरत में रहे छे। छोटा परिवार, नानो परिवार सुख का आधार होता है। एटले कि नानो परिवार, सुखी परिवार सुखनो आधार छे। उनका जीवन भी खुशखुशाल है। एनु जीवन एकदम आनंदमय छे। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक बार दिवाळीनी रजा हती अने त्रणेय जणा क्यां गया? अंबाजी। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। एम के 4 दिवस पछी घरे पाछा आव्या तो एकदम शब्दबद्ध थई गया। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। एम कहे छे कि बाहर जो बगीचो हतो एना जे पत्ता हता, फूल हता, झड़ गए एटले के सुकाई गया हता। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। जेवा घरनी अंदर गया, कचरा पोता थया न होय, साफ सफाई थई न होय एटला दिवसथी, एटले केवुं थई गयुं होय, एकदम डस्टवाळुं। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। अने एने जे दीवाल एना पत्नीनी अने एना पुत्रनी जे फोटो हतो ई पण नीचे पड़ी गयो हतो अने तूटी गयो हतो। नन्हे मुन्हे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद है, आप ही उन्हें बताए। जो शुं कहे छे के नाना छोकराओ तमे एने बतावो के आवुं केम थयुं हशे। कारण के शुं थयुं होय के झाड़ ने पत्ता ने पाणी न अपायुं होय एटले सुकाई गया होय। घरनी अंदर साफ सफाई न थई होय एटले ए पण शुं थयुं होय? गंदू थई गयुं होय। बराबर ने? परेश भाई किसान है। परेश भाई खेडूत छे। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है अने एनी पत्नी जे हिरल बहन छे ई नर्स छे। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। एम कहे छे के पाणीनो जे नळ हतो एनी फटाफट मां एक शुं रख्युं? માટલું। बाद में नल चालू किया। पछी एणे नल चालू कर्यो और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। रसोई घरनी अंदर एटले के किचन में चा बनावा माटे जता रह्या। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। ये एम कहे छे कि जो चा बनावा माटे अंदर जता रह्या, पछी चा बनावीने ज्यारे अंदर जोयुं तो માટલું शुं हतुं? खाली। उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन ने अपने आप पर हंसने लगी। जो शुं कहे छे हिरल बहन छे ई हंसवा लगी। शुं काम हंसवा लगी? मेरे समझदार दोस्त, आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ होगी? कारण के फटाफट ई માટલું मूकवा गया था एटले नळ नीचे मूकाणुं नहीं होय માટલું। बराबर, नळनी आजुबाजु मूकाणुं हशे एटले માટલું तो खाली ज रहे। एटले आपणे क्यारेय फटाफट करवुं जोईए नहीं, शांतिथी काम करवुं जोईए। सेजल 2 गमले लाई। बराबर, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया। जब पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने से पहला। एटले के 2 कुंडा लावी अने एनी अंदर 2 तुलसीना छोड़वा हता। एक छोड़वो हतो ने ई जो दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एटले के बंने जे छोड़वा हता ने लंबाई में, पहोळाई में, ऊंचाई में सरखा ज हता। परंतु 1 महीना पछी एक जे छोड़वो हतो ने मोटो थई गयो तो बीजो एटलो ने एटलो थयो हशे एटले के एनामां विकास थयो नहीं होय। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े।
आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखो तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। એટલે એમ કહે છે આપ સ્કૂલે જતા હોય અને બાજુમાં રસ્તાની ઉપર જુઓ તો તમે કોઈ એક માણસ હોય એ હાથ હલાવીને તમને ઊભા રહેવાનો ઇશારો કરે અને તમે ત્યાં ઊભા રહી જાઓ અને પછી તમને એમ કે બાજુવાળું જે ગામડું છે ત્યાં મારે જવું ખૂબ જ જરૂરી છે। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। तमे आदमी ने एम क्यों कई वांधो नहीं, मैं साइकिल पर बेसी जा और तमे एने ज्यादा गामड़े जावुं होय त्यां तमे एने पहुंचाड़ी दो। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू को खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला में पहुंचने के बारे देरी हो जाएगी यह सोचकर अपने मना कर दिया। એટલે કે તમને ખબર પડે કે તો જાદુગરવાળો માણસ હતો, બરાબર, અને તમને એમ કહે કે ચલ બેટા હવે તું મને અહીંયા આવ્યો જ છો મૂકવા તો તું પણ જાદુગરનો ખેલ જોઈને જાજે, પણ તમારે જોવો હોય પણ તમને ખબર હોય જો હું અહીંયા ખેલ જોવા રહીશ તો મારે સ્કૂલ જવાનું મોડું થશે। ये समझीने तमे एने ना पाड़ी दियो छो। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई अने ई आदमी जे छे एने पोतानो जे माणस होय एने बतावे छे, एनो जे सेठ होय एने बतावे छे। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए अने तमने खुशी थईने मैजिक चश्मा आपे छे दिए और कहा कि इस पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, असर एक हफ्ते तक रहेगा। तमने एवो मैजिक चश्मा आपे कि तमे बधाने जोई शको पण तमने कोई जोई शके नहीं अने आ जे छे ई तमारी माटे एक वीक सुधी एवुं चालशे। ई चश्मा तमने एक वीक सुधी एवा चालशे। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। ये चश्मा लईने तमे तमारा जे गामडानी पाठशाला में भणता हता स्कूल में त्यां आवो छो। वहाँ से घर गए, त्यांथी तमे घर गया। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मा पहने। आईने में देखा तो सचमुच अब गायब हो चुके थे। बराबर आवुं होय तो तमे चलो हवे एम कहो के क्या क्या जाशो अने शुं करशो ए तमारे नोटनी अंदर जवाब लखवानो छे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। आखो दिवस तमे भण्या रम्या पछी तमने ऊँघ आवी गई। नींद में अपने एक सपना देखा। नींद में एटले के ऊँघ में तमे एक सपनू जोयुं। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। तमे फरता फरता बहुत आगळ निकली गया। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। नदी पहाड़ों आवुं सरस मजानुं प्रकृति हतुं एमां तमे अंदर जता रह्या था। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। तमने खबर पण न पड़ी हूँ आटलुं बधुं चाली निकळ्यो छुं जंगलनी अंदर। यकायक आपके सामने एक शेर आ जाता है, एटले कि अचानक ज आप तमारी सामे एक सिंह आवी जाए। शेर को देखकर आपको होश आया। જ્યારે તમે સિંહને જોવો છો ત્યારે તમને ખબર પડે છે આપ ગભરા ગए, તમે ડરી જાઓ છો। મારે डर की आँख बंद कर दी। तमे डरना लीधे तमारी आँख बंद करी दियो छो। अपने ईश्वर को याद किया, तमे भगवान ने याद करो छो और कहा काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होता तो तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची, पंख भी मिल गए। पछी शुं कहे छे सपना टूटा। आपने नींद से आँख खोली। अपने पाया कि आपको हकीकत में हाथी की जगह पंख मिल गए, हाथों की जगह पंख मिल गए। ये जो शुं कहे छे कि जंगलनी अंदर सिंह आवी जाय छे। पछी तमे जोयुं, तमे विचारो छो कि मने भगवान एक पक्षीनी जेम पाखो आपी दे तो तमे विचारता हता तात तमने भगवान पाखो आपी दे छे। ए पाखथी उડીને तमे घरे आवी जाओ छो, बराबर, अने तमने पण बहु ज खुश थई जाओ छो घरे आवीने कि मने हाथ पण मळी गया अने पाखो पण मळी गई। आटલું विचारता होय तार तमारी ऊँघ उड़ी जाय छे। पछी मेरे परिंदे दोस्त अब बताए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। जब भगवान आवुं करे तमने पाखो आपे तो तमे क्या क्या जाओ अने शुं करशो ए तमारे नोटमां जणाववानुं छे। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कक्कड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्र पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। जो શું કહે છે મસ્ત કસોટી એટલે કે હવે તમારી મસ્ત પરીક્ષા થવાની છે। તમને મસ્ત સમુદ્રના જગ્યાએ લઈ જશે ને નકરી માટી, કાંકરા, પથ્થર, પહાડ, સમુદ્રનું પાણી હોય। હવે તમે તમારે ત્યાં
થોડાક સમય માટે એટલે કે એક હપ્તા માટે, એક અઠવાડિયા માટે રહેવાનું છે. તો હવે તમે બતાવો કે તમે ત્યાં રહેવા માટે જાઓ તો તમે શું લઈ જાશો? બરાબર, એ સૂચિ તમારે નોટમાં લખવાની છે. બરાબર, ચલો આવજો.